हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि पूरी जिंदगी हार्डवर्क करते हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन उसके बाद भी वो अमीर नहीं बन पाते। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि हार्डवर्क की जगह स्मार्ट वर्क को चूज करते हैं और सही एज से इन्वेस्टिंग जर्नी को शुरू करते हैं, जिसकी वजह से उनका वो इन्वेस्टेड अमाउंट उनके लिए काम करता है और उन्हें अपने टाइम को बेचकर पैसे को कमाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। सो रादर देन फोकसिंग ऑन टाइम टू गेट रिच, यू शुड फोकस ऑन योर माइंड टू गेट रिच। मतलब ये है कि कभी कभार आपको ज्यादा पैसा कमाने के लिए ज्यादा टाइम देने की जरूरत हो, हमेशा जरूरी नहीं है। कभी कभार आप सिंपली अपना दिमाग का इस्तेमाल करके भी ढेर सारा पैसा कमा सकते हो। अगर आप कम एज से ही अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को स्टार्ट करते हो, भले ही आप छोटे अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करना शुरू करो, तो आप जब अपनी रिटायरमेंट एज के पास पहुंचोगे तो आप देखोगे कि आपका वो इन्वेस्टेड मनी आपके लिए काम करना शुरू कर देगा और आपको खुद काम करने की कोई जरूरत नहीं होगी। लेकिन हाँ, वो इन्वेस्टेड अमाउंट आपके लिए काम करना तभी शुरू करेगा जब आप उस इन्वेस्टेड अमाउंट को एक सही जगह पर लगाएंगे, यानी कि उस इन्वेस्टेड अमाउंट को आप एसेट्स को बाय करने में लगाएंगे, क्योंकि ये एसेट्स ही आपको इनकम कमा कर देंगे, जिसके लिए आपको खुद मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब चलिए आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि ए और बी जो थे, ये दोनों दोस्त थे, जहां पे ए की सैलरी 50,000 रुपीज थी, लेकिन उसके बाद उसके पास इतनी सारी ईएमआईज और लायबिलिटीज थी कि उसके पास कुछ भी नहीं बचता था। वहीं अगर हम बी की बात करें तो बी भी 50,000 रुपए ही कमाता था, लेकिन वो उस 50,000 रुपए में से ज्यादातर अमाउंट को इन्वेस्ट करता था और इस वजह से वो काफी जल्दी अमीर हो गया उसी सेम 50,000 रुपए से। लेकिन वहीं पर जो ए था, वो अपनी पूरी लाइफ स्ट्रगल करता रहा फॉर मनी बिकॉज ही हैड अ लॉट ऑफ लायबिलिटीज एंड दैट इज व्हाई ही कुड नॉट सेव मनी एंड इन्वेस्ट इट। सो इस एग्जांपल से आपको दो चीजें सीखने को मिलती हैं। पहली ये कि आपको अर्ली एज में बहुत सारी लायबिलिटीज का बर्डन अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए, और दूसरा ये कि आपको अपना पैसा सही टाइम पर सही जगह इन्वेस्ट करना शुरू कर देना चाहिए। सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस 7 सच एसेट्स जो कि ज्यादातर रिच लोग जिन्हें आप एडमायर करते हो वो ओन करते हैं, और साथ ही साथ वो इन एसेट्स में लगातार इन्वेस्ट करते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये एसेट्स उनको आगे आने वाले समय में काफी अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। नाउ इन दीस 7 एसेट्स जो मैं आपको आज वीडियो में बताने वाली हूँ, पावर ऑफ कंपाउंडिंग काफी अच्छे से काम करता है, और यही वजह है कि ये लॉन्ग टर्म के अंदर अपने इन्वेस्टर्स को इतने बेहतरीन रिटर्न्स देते हैं। अब अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ऐसे कौन से एसेट्स हो सकते हैं जिन्हें अगर आप ओन करें तो आपको अपने आगे आने वाली जिंदगी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इन एसेट्स में जो कैपिटल एप्रिसिएशन होगा वही आपके लिए इतनी सारी वेल्थ बिल्ड कर देगा कि उस टाइम पे आपको खुद मेहनत करके पैसे कमाने की जरूरत ही नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी और वीडियोस को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर वहां से फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो हमारा पहला जो एसेट है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है, विच इज योर माइंड। जी हाँ, योर माइंड इज सच एन इन्वेस्टमेंट विच पेज यू द हाईएस्ट डिविडेंड। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि डिग्री मिलने के बाद उनकी लाइफ जो है ये बिल्कुल सॉर्टेड हो जाती है, और अगर उन्होंने 1-2 डिग्री ले ली तो उसके बाद तो आसानी से उन्हें कोई अच्छी नौकरी मिल ही जाएगी। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो आपको भी पता है कि डिग्री आपको नौकरी की गारंटी बिल्कुल भी नहीं देती है। रादर अगर आप स्किल्स के ऊपर फोकस करते हो, ज्यादा से ज्यादा स्किल्स को सीखने के ऊपर फोकस करते हो, तो ही आप एक ऐसे एम्प्लॉयबल एसेट बन पाओगे किसी भी कंपनी के लिए जो आपको आपकी मन पसंदीदा सैलरी देने के लिए तैयार होगी। तो अपने दिमाग से इस मिसकॉन्सेप्शन को आज ही निकाल दीजिए कि अगर आपने 1 से 2 डिग्री ले ली है तो आपकी लाइफ बिल्कुल सॉर्टेड है और अब आगे आने वाले लाइफ में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होने वाली है, क्योंकि अगर आपके पास डिग्री है लेकिन स्किल नहीं है तो आप किसी काम के नहीं हैं। और इसीलिए सबसे पहली चीज, अपने दिमाग में इन्वेस्ट करना शुरू करिए। ना, दिमाग में इन्वेस्ट करना सिर्फ डिग्री पाना नहीं होता, बल्कि एक्चुअली ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना होता है जिससे आप कुछ सीखते हैं। अब जरूरी नहीं है कि ये सीखना आपके
लिए तभी हो जब आप अपने आप को एक कॉलेज में इनरोल कराएं। अगर आप इन्वेस्टिंग या फाइनेंसेस से रिलेटेड किसी अच्छी बुक को पढ़ते हैं तो आप उससे भी कुछ ना कुछ सीखते हैं और ये सीख आपको लाइफ में बहुत काम आती है। और यही इन्वेस्टमेंट अगर आप अपने ऊपर करेंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत अच्छा कर पाएंगे अपने दोस्तों के कंपैरिजन में। रिमेंबर दैट फाइनेंशियल एजुकेशन इज इक्वल टू वेल्थ क्रिएशन। और सबसे बुरी बात तो ये है कि ये फाइनेंशियल एजुकेशन हमें कॉलेजेस और स्कूल्स में नहीं सिखाई जाती। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर होती है कि हम अपने आप को किस तरीके से फाइनेंशियली एजुकेट कर सकते हैं। नाउ आज की बात करें तो आपके लिए अपने आप को फाइनेंशियली अवेयर और एजुकेट करना काफी ज्यादा आसान है, क्योंकि आपके पास न जाने कितनी सारी फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं यूट्यूब के ऊपर और भी कई सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो आपको फाइनेंशियली एजुकेट करने में हेल्प करेंगे। यू कैन ऑल्सो टेक द हेल्प ऑफ आवर चैनल। हमेशा याद रखिए दैट पीपल कैन टेक अवे ऑल योर एसेट्स बट दे कैन नेवर टेक अवे योर माइंड। चलिए अब बात करते हैं हमारे दूसरे एसेट के बारे में, तो ये है बिजनेस। अगर आप किसी बिजनेस को ओन करते हैं तो बिजनेस आपके लिए एक बहुत बड़ा एसेट है। और बिजनेस एक ऐसा एसेट है जिसके अंदर जैसे जैसे वक्त के साथ आप एफिशिएंसी को अटेन कर लेते हो तो आपको कम मेहनत करनी पड़ती है और आपको रिटर्न्स कई ज्यादा मिलने लगते हैं। आप देखोगे कि जितने भी बड़े बड़े वेल्दी लोग हैं जिन्हें आप अपनी इंस्पिरेशन मानते हो, चाहे आप जेफ बेजोस को देख लो, बिल गेट्स को देख लो या मुकेश अंबानी को देख लो, तो वो एक बिजनेस को ओन करते हैं। तो देखिए इससे साफ हो जाता है कि अगर आपको अमीर बनना है, वेल्दी बनना है, तो आपके पास अपना खुद का एक बिजनेस होना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन हाँ, अगर आप खुद का बिजनेस नहीं करना चाहते और आपको बिजनेस एक सिर दर्द लगता है तो आप इस थर्ड एसेट क्लास के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि है इक्विटी। देखिए आप स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप अपना खुद का बिजनेस नहीं खोलना चाहते तो आप ऑलरेडी प्री एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिन्होंने ओवर द इयर्स अपने शेयर होल्डर्स को बड़े अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। आपको ऐसे बिजनेसेस को अपने लिए चुनना है जिनके ऊपर आप विश्वास करते हो, जिन पर रिसर्च करने के बाद आपको ये पता चला कि आने वाले वक्त में उनका ग्रोथ पोटेंशियल काफी अच्छा है। ऐसे बिजनेसेस में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका खुद का जो बिजनेस होगा उससे कई ज्यादा रिटर्न्स आपको इन बिजनेसेस के अंदर मिल सकते हैं। आप देखोगे कि जितने भी बड़े बड़े वेल्दी लोग हैं वो अगर खुद का बिजनेस ओन नहीं करते तो वो किसी ल्यूक्रेटिव बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और उससे भी कई अच्छे रिटर्न्स कमाते हैं। आप वॉरेन बफे का एग्जांपल ले सकते हो। वॉरेन बफे ने बर्कशायर हाथवे में इन्वेस्ट किया था और आज आप देखो कि बर्कशायर हाथवे कहां तक पहुंच चुकी है। उस टाइम पे बर्कशायर हाथवे वाज फेलिंग टू इवन एग्जिस्ट इन द मार्केट। नाउ अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, अगर आप स्टॉक्स में, इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का भी फायदा मिलता है। तो यहाँ पे आपका जो रिटर्न होता है वो डबल हो जाता है और ये चीज आपको लॉन्ग टर्म के अंदर काफी अच्छा पैसा बनाकर देती है। लेकिन कई लोग होते हैं जो कि स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करने को बहुत ज्यादा रिस्की मानते हैं और इसलिए वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। तो देखिए अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते बिकॉज दे आर स्लाइटली मोर रिस्की, या फिर आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करने की नॉलेज नहीं है, तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पे फंड मैनेजर्स आपके लिए रेडीमेड इक्विटी पोर्टफोलियो बनाकर रखते हैं जिसके अंदर आपको सिर्फ पैसा लगाना होता है और ऑटोमेटिकली आपका ये जो पैसा है ये अच्छी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट हो जाता है। साथ ही साथ ये जो इक्विटी फंड्स होते हैं ये डाइवर्सिफिकेशन को भी फॉलो करते हैं, क्योंकि अपनी इन्वेस्टमेंट को सिर्फ एक स्टॉक तक या एक कंपनी तक सीमित नहीं रखते। तो अगर आप पैसा अपना इनमें लगाते हो तो आपको डाइवर्सिफिकेशन का भी फायदा मिलता है, जिससे आपका ओवरऑल रिस्क रिड्यूस हो जाता है और पोटेंशियल रिटर्न्स जनरेट करने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। नाउ अगर हम रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग की बात करें तो आपको रियल एस्टेट के अंदर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज को छोड़कर कमर्शियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज के अंदर आपको इतना अच्छा रिटर्न नहीं मिलता जितना अच्छा रिटर्न आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी दे सकती है, और साथ ही साथ कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर आपको अच्छी पैसिव इनकम भी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ रेंटल इनकम। अब देखिए अगर आप कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अपने खुद के पर्सनल इस्तेमाल के लिए ले रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टिंग पर्पस से रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करते हो, प्रॉपर्टी खरीदते हो, तो आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी ही खरीदनी चाहिए। लेकिन
हाँ, रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग के साथ एक ड्रॉबैक जरूर है कि यहाँ पे काफी ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है और वो लोग जो अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को जस्ट स्टार्ट कर रहे होते हैं उनके पास इतना सारा पैसा नहीं होता। तो आखिर वो कैसे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें? तो देखिए, इसके लिए पहले आप अपना पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड और इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर लगा सकते हो। जब उनके अंदर आपको अच्छे रिटर्न्स मिल जाते हैं तो वहां से पैसा उठाकर आप उसे रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। इस तरीके से आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट भी कर देंगे और साथ ही साथ आपको इन्वेस्ट करने के लिए किसी लोन को लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए, रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन का भी फायदा देती है, क्योंकि जहां पे स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है और स्टॉक के प्राइसेस ऊपर और नीचे होते रहते हैं, वहीं रियल एस्टेट के रिटर्न्स काफी ज्यादा स्टेबल रिटर्न्स होते हैं और ओवर द इयर्स आपको अच्छा कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलता है और साथ ही साथ आपको रेंटल इनकम का भी फायदा मिलता है। नाउ द नेक्स्ट एसेट दैट यू कैन इन्वेस्ट इन इज कमोडिटीज लाइक सिल्वर एंड गोल्ड। देखिए, सिल्वर और गोल्ड ने अभी फिलहाल काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को और इनके प्राइसेस लगातार इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो सिल्वर और गोल्ड भी आपके लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है और इससे अगेन आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर डाइवर्सिफिकेशन भी कर सकते हो। देखिए, जब हम कमोडिटीज की बात करते हैं तो कमोडिटीज एक ऐसा एसेट क्लास है जिसका कोई कोरिलेशन स्टॉक मार्केट के साथ नहीं होता, यानी कि ये स्टॉक मार्केट के एग्जैक्टली ऑपोजिट होते हैं। यानी कि अगर स्टॉक मार्केट नीचे जाती है तो उससे कमोडिटीज मार्केट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता और इसलिए ये जो कमोडिटीज हैं ये अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर होती हैं तो ये आपके पोर्टफोलियो को हेज करने का भी काम करती हैं। साथ ही साथ अगर आप कमोडिटीज के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो इन्हें मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे कि इन्फ्लेशन से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपने वैल्यू को काफी ज्यादा अच्छे से रिटेन करके रखते हैं इवन इन द बैड इकोनॉमिक सिचुएशंस। नाउ लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट, यू शुड इन्वेस्ट इन गुड पीपल एंड कनेक्शंस। अब देखिए, आप इस चीज को थोड़ा सा लाइटली जरूर ले सकते हैं कि आखिर पीपल और कनेक्शन में इन्वेस्ट करके हमें क्या ही फायदा होगा, लेकिन इस बात को आप भी जानते हो कि अच्छे लोगों में इन्वेस्ट करना और अच्छे कनेक्शंस में इन्वेस्ट करना आपके लिए कितना ज्यादा ल्यूक्रेटिव हो सकता है, क्योंकि जहां पे बाकी एसेट्स जिनके अंदर आप इन्वेस्ट करते हो उनके रिटर्न्स देने या ना देने की कोई गारंटी नहीं होती, वहीं पे अगर आप अच्छे लोगों के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो वो आपको रिटर्न्स जरूर देते हैं और इसकी टोटल गारंटी है। तो अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना, उनके साथ अपने फाइनेंसेस, इन्वेस्टमेंट्स को डिस्कस करना और साथ ही साथ अच्छे कनेक्शंस बनाना, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और ये भी आपके एक एसेट हैं। देखिए, एसेट का मतलब तो यही होता है ना कि ऐसी चीज जो आपको आगे चलकर रिटर्न दे, और अगर आप अच्छे लोगों के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी मोड पर ये आपको रिटर्न्स जरूर देते हैं। नाउ इट इज नॉट नेसेसरी दैट रिटर्न नीड्स टू बी इन द मॉनेटरी टर्म्स। कभी कभार वो रिटर्न मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, रिटर्न्स जरूर देते हैं, भले ही वो इमोशंस के थ्रू हो। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो वेयर वी डिस्कस्ड 7 सच एसेट्स जिनके अंदर वेल्दी पीपल इन्वेस्ट करते हैं और आप भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। नाउ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू so much for watching. I will see you in the next video.